हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। अब दोस्तों, अपन चर घातांकी एवं लघुगणकीय फलनों के अवकलन पर कुछ प्रश्न करने वाले हैं। वैसे तो बात करूं मैं चर घातांकी और लघुगणकीय की, तो उनके प्रश्न मैं संयुक्त फलनों में थोड़े थोड़े टच कर चुका हूं, लेकिन फिर भी इनके प्रश्न करेंगे। और इसमें शॉर्ट ट्रिक वही लगेगी जो संयुक्त फलनों में अपन लगा रहे थे दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे तरीकों को मैं बड़े शॉर्ट में करने वाला हूँ, छोटा करने वाला हूँ, और शॉर्ट ट्रिक पर ही जोर देने वाला हूँ, उसी से उत्तर बताने वाला हूं, क्योंकि तरीके आप अच्छे से समझ चुके हो। अवकलन की इतनी चीजें मैंने पढ़ा दी है कि अब आप खुद बहुत चीजों के जानकार हो गए हो। तो दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले चीज पर। तो अपन चलते हैं चर घातांकी पर। ये है क्या, मैं आपको बता दूं, ये है चर घातांकी, चर घातांकी, चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं बताऊं आपको कि होते क्या है। चर घातांकी फलन देखो, EX भी चर घातांकी है, AX भी चर घातांकी। बात करूं लघुगणकीय की,
तो लघुगणकीय log x लघुगणकीय, बेस कुछ नहीं है तो e है। अब मैं इनके अवकलन बताना चाहूं तो ex का अवकलन ex ही होता है, ex का अवकलन ex ही होता है। ax का अवकलन की बात करूं तो ax log a होता है, ax log a इसका अवकलन होता है, तो इसका अवकलन ax log a इसका अवकलन होता है। अब log x की बात करूं, log गिराना चाहते हैं, मैंने बताया था कल भी कि भाई log गिराना चाहते हैं, अर्थात 1/x इसका आने वाला है। तो ये लघुगणकीय का, ये चरघातांकी में e की पावर x का, ये चरघातांकी में a की पावर x के, ये अवकलन मैंने इनके बताए हैं। इन सूत्रों की मदद से आप बाकी प्रश्नों में सरल कर सकते हो। जैसे मैं प्रश्नों को आगे करना चाहूं, प्रश्न लेना चाहूं, तो पहला प्रश्न बहुत ही साधारण सा सवाल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, भाई आपको e की पावर माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से ही सल्टारा कर देता हूं, शॉर्ट ट्रिक से ही कर देता हूं भाई, शॉर्ट मेथड से भी कर देता हूं, शॉर्ट ट्रिक से इसको कर देता हूं। तो इसमें देखो कितने फलन, दो फलन, एक e की पावर भाटा, तो e की पावर भाटा का e की पावर भाटा, फिर माइनस x दूसरा फलन, माइनस x का माइनस, यानी ये उत्तर आ गया। इसका दोस्तों मैं तरीका भी नहीं बताने वाला, ये एज ए फॉर्मूले आपको याद रखना है कि e की पावर ax का, जैसे कैसे e की पावर ax का अवकलन a e की पावर ax होता है। भाई ये फॉर्मूले रिजल्ट के तौर पर आपको याद होने चाहिए, ये वाली चीज। अब देखो यहाँ e का मान कितना, a का मान -1, तो यहाँ -1 आ गया है ना। तो ये चीज मैं आपको तरीके से बताने वाला भी नहीं हूं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं अपन। तो अगला प्रश्न मैं यहां पर लिख लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन अगला प्रश्न मैं यहां पर लिख लेता हूं। अगला प्रश्न है साइन log x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। डिफरेंशिएट या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन log x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका करने के लिए सबसे पहले मैं आपको फलन बता देता हूं, भाई इसमें कितने फलन हैं। तो बात करूं कि इसमें कितने फलन है, तो इसके अंदर ये आपके इसमें कितने फलन है इसकी बात करूं मैं, तो इसमें एक फलन तो देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन, एक लघुगणकीय फलन। मतलब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको उड़ाना चाहूं, शॉर्ट ट्रिक इसकी बताना चाहूं, तो ये देखिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इसकी, शॉर्ट ट्रिक यानी इसका ब्रह्मास्त्र में बता रहा हूं, इसका ब्रह्मास्त्र में बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र में इसका बता रहा हूं। इसका ब्रह्मास्त्र के लिए देखिए, इसके ब्रह्मास्त्र के लिए देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक इसके ब्रह्मास्त्र के लिए मैं बताने वाला हूं। यहां पर शॉर्ट ट्रिक ब्रह्मास्त्र देखिए, साइन भाटा का कोस भाटा होता है, तो कोस भाटा यानी log x, फिर log x का 1/x होता अर्थात x। ये इसका आ गया दोस्तों उत्तर। ये एक ही अक्षर में डायरेक्ट उत्तर अपन ने लिख दिया है, कोस log x/x। अब इसी प्रश्न को मैं तरीके से हल करना चाहूं, तो आंसर इसको तरीके से हल करना चाहूं यानी d/dx ऑफ यहां पर आ जाएगा साइन log x। तो यहां पर दो फलन है, पहले d/dx साइन की तरफ है, तो d/dx ऑफ आगे वाले को भाटा माने x को भूल जाए, यही चीज आपको याद रखनी है। तो साइन भाटा का कोस भाटा, भाटा log x है, तो कोस log x और फिर d/dx ऑफ log x। अब log x का अवकलन करें, देखिए कोस log x है जैसे का जैसे लिख दिया, कोस log x है जैसे का जैसे लिख दिया, और log x का अवकलन 1/x अर्थात पूरे के बटे में x लिख सकता हूं। देखिए आया हुआ ये उत्तर और ये उत्तर सेम टू सेम आया। देखिए कोस log x/x और ये भी कोस log x/x, यानी दोनों उत्तर एकदम से सेम टू सेम आए हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। यदि अपन बात करें कि भाई ये प्रश्न आपको करने हैं और हल, तो आप एनसीईआरटी के 5.4 के प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आधार मानकर ये मैं बता रहा हूं। अभी जो ये अपन चरघातांकी और जो चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के हैं
वो 5.4 में से कुछ सवाल ले रहा हूं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी तो छोड़ो, बाकी बुक और अच्छे अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में पुराने सालों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रहा हूं और अच्छी अच्छी किताबों के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन ले रहा हूं। लेकिन आप आधार एनसीईआरटी की 5.4 इससे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन में लेता हूं अगला क्वेश्चन लेता हूं। ये ले अगला क्वेश्चन बराबर कोस इनवर्स ई की पावर एक्स, कोस इनवर्स ई की पावर एक्स। पहले मैं इसको आपको फलनों की संख्या बता देता हूं। तो देखिए इसमें कितने फलनों की संख्या मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और ये यहाँ पर चरघातांकी फलन, दो फलन यहाँ पर है। इस प्रश्न को सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहूं, शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहूं तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न होगा शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र से मैं इस प्रश्न को करने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र से इस प्रश्न को दोस्तों मैं पहले करूं तो इस प्रश्न में दो फलन है तो उत्तर डायरेक्ट लिख रहा हूं। कोस इनवर्स होता है दोस्तों -1/1 को उधार अभी रख रहा हूं, माइनस को अभी लो लिख देता हूं, -1/√1 - x²। यहाँ x यानी भाटा का स्क्वायर यानी e की पावर x का होल स्क्वायर यानी e की पावर 2x। तो यहाँ पर e की पावर 2x आ जाएगा और फिर e की पावर x का e की पावर x अर्थात e की पावर x का e की पावर x यहाँ लिख दिया। तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया है दोस्तों, यही फाइनल आंसर हो गया शॉर्ट ट्रिक से। कितना आसानी से लिख रहा हूं शॉर्ट ट्रिक की मदद से, आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हो दोस्तों। और भी ज्यादा विस्तार चाहिए तो आप लेक्चर मैंने पहले अभी चीजें बताई बेसिक में, वो थोड़ा पढ़ ले। अब इसका मैं उत्तर करना चाहता हूं, आंसर हल करना चाहता हूं दोस्तों। तो इसका उत्तर करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसका हल मैं दोस्तों करने के लिए क्या करता हूं, इसका हल करने के लिए मैं यहाँ भाई x के सापेक्ष अवकलन करना था इस प्रश्न का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स लिखेंगे भाई x के सापेक्ष इसका। तो देखिए यहाँ कोस इनवर्स e की पावर x, मैंने बोला था कि ऐसे करते जाए कोस इनवर्स ये जो भी है बाटा मान लो, कोस इनवर्स बाटा का होता है -1/√1 माइनस बाटा स्क्वायर अर्थात ex का होल स्क्वायर यानी e की पावर 2x हो जाता। ये तो बेसिक है भाई, e की पावर 2x कैसे हो जाता, ex का होल स्क्वायर होता तो घात की घात गुणा होती है, 2 गुणा x 2x हो जाता। अब आगे d बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन d बाई डी एक्स ऑफ ex का अवकलन करना है। ex का अवकलन ex ही होता, -1 इंटू ex करेंगे तो -ex अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस e पावर 2x। ये आ गया दोस्तों इसका उत्तर, ये आ गया दोस्तों इसका उत्तर आ गया है, ये इसका उत्तर आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूं कि भाई मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ उत्तर मेरा ये आ रहा है, ये लंबे मेथड से ये आ रहा है और शॉर्ट ट्रिक वाला ये आ रहा है। तो दोनों के दोनों देखिए उत्तर सेम टू सेम आ रहा है। इससे अपन प्रतियोगी परीक्षा में ये जो समय है वो भी बचा सकते हैं, उसकी भी बचत कर सकते हैं, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में भी उत्तर की जांच इसकी सहायता से कर सकते हैं कि अपना प्रश्न सही है या गलत है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न में ले क्वेश्चन बराबर भाई e की पावर cos x। अब डायरेक्ट बताओ इसका, भाई कोई तरीके वरीके नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बताइए, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इसका बताइए, ब्रह्मास्त्र लगाइए, शॉर्ट ट्रिक जल्दी बताइए भाई, शॉर्ट ट्रिक। तो इसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसमें करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र देखिए, ब्रह्मास्त्र जब लगा रहा हूं तो e की पावर cos x दो फलन है, एक चरघातांकी फलन e और एक cos त्रिकोणमितीय फलन। ये तो एक तो e की पावर x cos x का माइनस साइन x, तो डर लग रहा है तो इसलिए इधर लिख देता हूं, माइनस साइन x गुणे e की पावर x इज द फाइनल आंसर। यही इसका उत्तर होने वाला। कैसे, तो थोड़ा विस्तार बता देता हूं, आंसर कर विस्तार बता देता हूं। देखिए अपने को करना d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर cos x। यहाँ पर देखिए दो फलन है, एक e की पावर भाटा और एक cos x, एक चरघातांकी फलन, एक प्रतिलोम नहीं सीधा त्रिकोणमितीय फलन। तो e की पावर भाटा का e की पावर भाटा होता है, फिर भाटा का अवकलन अर्थात d बाई डी एक्स, पहले e का तो हो चुका, फिर cos का यानी cos x।
अब cos x का अवकलन e की पावर cos x का अवकलन होता है दोस्तों गुणे माइनस साइन x, क्योंकि को है माइनस साइन x। अब माइनस साइन x को डर लग रहा है, इधर भेज दो। ये डर नहीं लगता है, छोटे वाले को मैं इधर रखना चाहता हूँ e cos x, ताकि ये गुणा शुरू में रहे। देखिए इसका उत्तर आ गया दोस्तों, ये वाला इसका फाइनल आंसर आ गया। अब अपन देखते हैं कि भाई अपना आया हुआ फाइनल आंसर शॉर्ट ट्रिक की सहायता से ये आया और तरीके की सहायता से ये आया है, दोनों सेम टू सेम है या नहीं? सर ये दोनों सेम टू सेम है, अर्थात शॉर्ट ट्रिक कितनी कारगर है, शॉर्ट ट्रिक कितनी कारगर है। मैं बात करता हूं आगे के प्रश्नों को दोस्तों, करता हूं। आगे का प्रश्न है e की पावर साइन इनवर्स x। देखिए इसमें कितने फलन है, e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपका प्रश्न है। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपका दोस्तों प्रश्न है। तो इसको मैं बताना चाहूं दोस्तों, इस प्रश्न को मैं बताना चाहूं तो यहां पर, इस प्रश्न को मैं बताना चाहूं तो यहां पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले फलनों की संख्या मैं आपको बता देता हूं। दो फलन है, देखिए एक e की पावर बटा एक साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले इस प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहूं तो शॉर्ट ट्रिक से क्या आएगा, शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र से मैं इसको उड़ाना चाहूं, तो ब्रह्मास्त्र से करना चाहूं तो दोस्तों बता दीजिए, सीधा उत्तर लिख रहा हूं e की पावर बटा यानी e की पावर बटा, ये लो। फिर साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात एक तो लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आ गया दोस्तों फाइनल आंसर। अब मैं इसको भी तरीके लेकर चलूं तो आंसर करना चाहूं, इसका भी तरीका लेकर चलूं दोस्तों, इसका भी तरीका लेकर चलूं दोस्तों मैं, तो कैसे करेंगे भाई, आंसर कर रहा हूं मेथड से। अपने को करना है d/dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। दो फलन है तो पहले तो e की पावर x का करेंगे, e की पावर बटा का करेंगे, e की पावर बटा का e की पावर बटा, और फिर e का काम हो चुका, आगे साइन इनवर्स x दूसरे फलन का, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब देखिए दोस्तों e की पावर साइन इनवर्स x यहां पर आ गया है, और साइन इनवर्स x का अवकलन क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x बटे 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका उत्तर आया है। अब इसको मैं दिखा देता हूं भाई, इससे आया गया उत्तर क्या, e साइन इनवर्स x बटे अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम टू सेम उत्तर ये शॉर्ट ट्रिक से आया है। इसका मतलब फिर मैं हर बार साबित कर रहा हूं कि दोनों उत्तर दोस्तों समान आ रहे हैं, अर्थात एक जैसे आ रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूं, हर आपका डायमेंशन में क्लियर कर दूंगा भाई, आपको ओमनीपोटेंट बना दूंगा। ओमनीपोटेंट मतलब सभी दिशाओं में, सभी ओमनीपोटेंट का मतलब होता है भाई सभी, कोई सर्वगुण संपन्न बना दूंगा गणित के मामले में। दोस्तों अगला प्रश्न ले रहा हूं, क्वेश्चन बस आप क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बताए कि भाई इस प्रकार की क्लासें चल रही है। e की पावर x क्यूब है, देखिए e की पावर x क्यूब, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें दो फलन है। एक तो देखिए e की पावर बटा चरघातांकी, एक x क्यूब मतलब बहुपदीय मान सकते हैं आप इसको, तो बहुपदीय दो फलन है, यानी दो स्टेप में उत्तर आएंगे। अब इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहूं दोस्तों, है ना, शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहूं तो इसमें शॉर्ट ट्रिक की बात करूं यानी ब्रह्मास्त्र आपको बताऊं तो इसका हल दोस्तों एक ही अक्षर में ही हो जाएगा। देखना कैसे, e की पावर बटा को e की पावर बटा लिखते हैं, फिर x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, तो उत्तर ही 3x स्क्वायर गुणा e की पावर x क्यूब, ये फाइनल आंसर हो गया। कितना आसानी से मैं प्रश्नों को आपको शॉर्ट ट्रिक की मदद से बता रहा हूं दोस्तों, आप भी अब शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर पा रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर मैं बताऊं, विस्तार से चर्चा करूं, बोर्ड परीक्षा के लिए उस मेथड की चर्चा करूं तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, अर्थात d/dx लिखना है। अब देखिए e की पावर x क्यूब यानी दो फलन है, तो पहला फलन e की पावर बटा, तो e की पावर बटा यानी e की पावर x क्यूब, फिर बटा का अवकलन
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में अवकलन दोस्तों ई एक्स क्यूब है, जैसे लिख दिया। एक्स क्यूब के अवकलन के लिए एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा। वो सूत्र होता है एन गुणे एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब जो घात है वो आगे आ जाएगी। एक्स ऊपर एन माइनस वन, या 3 माइनस वन करूं, 3 माइनस 1 करूं तो 2 आ जाता है। अब इसको डर लग रहा है तो छोटे वाले को आगे लिख दो, 3x² डॉट ई की पावर एक्स क्यूब। भाई ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है, बट एक ये अच्छी फॉर्म में लिख दिया है। डर लगना इसलिए कहता हूं कि छोटे वाले फलन आगे रखना चाहता हूं। इसका उत्तर मेथड से, तरीके से 3x² गुणा ई की पावर एक्स क्यूब आया, और सेम टू सेम सर क्या हुआ, ये आंसर भी सेम टू सेम आया है मास्टर जी। ये आंसर भी दोस्तों सेम टू सेम आया है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पे बहुत आज थोड़ी अभी जो चल रहे हैं अपन, इसमें स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है मैंने, इसमें स्पीड थोड़ी बढ़ा ली है मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीजें अपन पहले अवकलन में पढ़ चुके हैं बेसिक में, तो फिर ज्यादा क्यों टाइम लगाना, ज्यादा क्यों समय लगाना। अब देखिए साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इसमें पहले तो बताइए कितने फलन है, आपका इंतजार कर रहा हूं। साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये प्रश्न है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सबसे पहले बताइए कि भाई फलनों की संख्या कितना है, अर्थात कितने स्टेप में उत्तर आएगा। आपको बताऊं, देखो ये पहला त्रिकोणमितीय फलन 1, फिर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 1 यानी 2, और एक ई की पावर बाटा वाला 3, एक माइनस एक्स, मैंने कहा एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आए तो उसको एक अलग फलन लेना है, तो ये यानी 4 फलन हो गए। जिसने भी 4 उत्तर बताया है वो सही है, 4 फलन इसका उत्तर है दोस्तों। जिसने भी 4 सोचा है उसने एकदम सही सोचा है। अब मैं बात करूं इसको शॉर्ट ट्रिक से उड़ाने की, तो देखना कितना बड़ा प्रश्न है, और इसको मैं ब्रह्मास्त्र से उड़ा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र से उड़ा रहा हूं, अर्थात शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूं। तो ये ब्रह्मास्त्र से इसको देखना, अभी इसके परखच्चे उड़ जाएंगे, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसकी खोपड़ी में छेद नहीं, पूरी खोपड़ी को ब्लास्ट कर देंगे, प्रश्न की खोपड़ी को छेद नहीं ब्लास्ट कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर ये करना चाहूं तो देखो साइन इधर से चल रहे हैं, तो साइन बटा का आता है कोस बटा, तो मैंने कहा देखना इधर से, शॉर्ट ट्रिक में देखना इधर से है और लिखना इधर से है ना। तो देखिए दोस्तों साइन का कोस बटा यानी कोस बटा, मतलब यही लिख दो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये लो। अब उल्टे क्रम में लिखेंगे अर्थात इधर लिखेंगे, और देखना इधर है साइन का काम हो चुका है। अब टेन इनवर्स और ई की पावर माइनस एक्स, आगे वाले को भाटा मानो, पीछे वाले को भूल जाओ, अर्थात साइन को भूल जाओ, डी बाई डी एक्स 10 के पास आ चुका है, तो टेन इनवर्स भाटा ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x, इतना हो गया दोस्तों। तो ये कोष्टक में लिख लो, लिखना चाहो तो भाई, लिखना चाहो तो कोष्टक में लिख लो। इसके बाद में इधर लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स का अभी देखा था, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर एक्स, ये माइनस इसलिए अभी देखा था क्योंकि देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, और माइनस की वजह से -1, ठीक है। तो ये पूरा ये आंसर आने वाला है। देखिए शॉर्ट ट्रिक में मैं कुछ नहीं किया, बिना कुछ कैलकुलेशन किए सीधा उत्तर लिख दिया। अब इसी प्रश्न को मेथड से करेंगे तो हालत खराब होने लगेगी दोस्तों, क्या हालत खराब होने लगेगी। देखिए कैसे सरल कराता हूं, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आया हूं, बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके बीच में दोस्तों लेकर आया हूं। अब देखिए, अब यहां करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ बड़े कोष्टक में लिख देता हूं साइन, फिर मंजिला कोष्टक, टेन इनवर्स, फिर छोटा कोष्टक ई माइनस एक्स, मंजिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक। अब इसमें 4 फलन है, यानी 4 स्टेप में उत्तर आया है ना। देखो 4 स्टेप आया ना, एक का माइनस आया, एक का ई की पावर माइनस एक्स आया, एक का ये आया और एक का ये आया, 4 स्टेप में उत्तर आया। अब देखिए
सबसे पहले साइन बाटा का कोस बाटा, अर्थात यहाँ लिखेंगे कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये फिर साइन का काम हो चुका है तो इसको tan इनवर्स का करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पीछे वाले को भूल जाओ, अर्थात डी बाई डी एक्स यहाँ कहीं आ गया, यहाँ तो साइन एक्स पीछे वाला एक्स उसको भूल जाओ, आगे वाले को बाटा, तो tan इनवर्स बाटा, अर्थात tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है। फिर आगे अपन सरल करें तो ये तो है जैसे लिख देते हैं cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं। tan इनवर्स बाटा, यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स आगे बाटा मानते हैं, तो tan इनवर्स बाटा का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात x है e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है। और फिर tan इनवर्स का हो गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसको सही से लिखता हूं, तो ये तो आ गया कोस नॉट इनवर्स, कोस है कोस, और यहां पर लिखता हूं दोस्तों कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बटे, ये बटे में गुणे में है तो गुणे में लिख देता हूं 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, ये घात की घात गुना होती है, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स हो गया। अब सभी को गुणा करो, और चाहो तो e की पावर माइनस 2x को सरल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया है ना अपना काम सिर्फ अवकलन करना है, सरलीकरण में इतना नहीं कर रहा हूं, तो इसको मैं लिखना चाहूं तो dy बाई डी एक्स जो मान है डी बाई डी एक्स है वो क्या आ गया दोस्तों, डी बाई डी एक्स क्या आ गया, तो आगे उत्तर लिखना चाहूं तो ये माइनस ई माइनस एक्स बटेवे में या गुणा में जो है वो लिख देता हूं 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और फिर कोस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। भाई उत्तर तो यही हो गया है, यही उत्तर है। अब चाहो तो सरल कर सकते हो, कैसे सरल कर सकते हो वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखिए अवकलन का उत्तर तो दोस्तों मिल चुका है, देखो ये सेम टू सेम है, हाँ भाई साहब सेम टू सेम है। लेकिन मान लो सर मैं थोड़ा सरल करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, कैसे सरल करोगे आपको बता देता हूं। देखो जैसे माइनस e की पावर माइनस एक्स है, इसको अपन e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर 2x लिखेंगे, तो यहाँ e की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ e की पावर 2x आ जाएगा। कैसे किया मैंने किया यहाँ बता देता हूँ कैसे किया मैंने, इधर लिख देता हूँ भाई e की पावर माइनस 2x को लिखते हैं 1/e की पावर 2x, तो उसके माध्यम से लघुत्तम लेकर ये दोस्तों सरल किया, और फिर ये आ गया कोस वाला तो है जैसे ही लिख देना है। तो अब गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा होगा तो e की पावर x हो जाएगा, तो माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ये लिखने के बाद कोस वाला है जैसे, तो ये भी उत्तर लिख सकते हो। ये आगे जो बताई है वो कैलकुलेशन है, अवकलन तो अपन ने जहां पर मैंने हाईलाइट किया है वहीं पर दोस्तों हो चुका है। अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, log cos ex। बस इसका आप क्या करो, इसका बस शॉर्ट ट्रिक से बता दो भाई, इसका शॉर्ट ट्रिक से उत्तर बता दो। तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं शॉर्ट ट्रिक का यानी ब्रह्मास्त्र का यहाँ पर उपयोग करते हैं, देखिए दोस्तों भाई यहाँ पर log बटा कितने फलन, पहले गिनकर बता देता हूं, बताइए कितने फलन, एक त्रिकोणमितीय 2 1 3 फलन है, 3 फलन यानी 3 स्टेप में उत्तर आएगा। तो log बटा का 1/, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, कोस e की पावर x, फिर को का साइन e की पावर x, तो माइनस साइन e की पावर x, भाई को का माइनस साइन e की पावर x, और फिर e की पावर x का e की पावर x ही होता। अब देखो साइन बटा अपन कोस बटा tan बटा होता, तो इसको आगे सरल करके लिखना चाहें तो ये हो सकता है माइनस e की पावर x tan e की पावर x, ये उत्तर अपन लिख सकते हैं,
दोस्तों लिख सकते हैं। अब देखो तरीके से करते हैं, देखें क्या आता है ना। उत्तर की जांच भी हो जाएगी और आपके माइंड का विस्तार भी दोस्तों हो जाने वाला है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर लिख दूं लॉग लॉग कोस कोस ई एक्स कोस ई एक्स। अब यहां पे सरल करना चाहूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बटा, तो 1 अपॉन बटा यानी कोस ई की पावर एक्स है, कोस ई की पावर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग का काम हो गया तो थोड़ा आगे चलो। यदि लॉग का काम दोस्तों हो गया है तो थोड़ा आगे चलो, अर्थात यहां पर लिख लो कोस ई की पावर एक्स का, कोस ई की पावर एक्स का अवकलन यहां पर कर लो दोस्तों। अब ये करना चाहते हैं तो ये 1 बटे कोस ई की पावर एक्स तो है जैसे लिख दिया, कोस बाटा, ये कोस आगे बाटा मान लो, ये नहीं होता माइनस साइन बाटा, बाटा कुछ नहीं ई की पावर एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कर दो, ई की पावर एक्स। अब लिखना चाहूं तो देखो ये माइनस साइन ई की पावर एक्स बटे कोस ई की पावर एक्स, और या ई एक्स का अवकलन ई एक्स। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा होता, तो इसका आगे उत्तर लिखना चाहूं, आगे उत्तर लिखना चाहूं तो माइनस ई एक्स और साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा, यानी टेन थीटा मतलब ई एक्स। तो ये इसका उत्तर आ गया है। अब देखिए आया हुआ उत्तर क्या शॉर्ट ट्रिक से मैच खा रहा है? आया हुआ उत्तर क्या शॉर्ट ट्रिक से मैच खा रहा है? हाँ सर, शॉर्ट ट्रिक्स में उत्तर माइनस ई की पावर एक्स टेन ई एक्स आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की घात एक्स आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भाई अगला प्रश्न ले लेता हूं मैं, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स फोर ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स फोर और प्लस ई की पावर एक्स फाइव का अवकलन कीजिए। कितना शानदार प्रश्न है। देखिए मैं आपको पूछना चाहूं इनमें फलन बताओ आप, तो तुम इसमें कितना फलन, बस हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें कितने फलन, इसमें एक फलन, तो एक बार अवकलन आएगा। दो मानने पर एक्स को मान भी लेंगे, दो फलन तो एक्स का एक हो जाता, तो एक मानो दो मानो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये एक्स का मालूम है। इसमें दो फलन कैसे, एक तो ई वाला और एक एक्स स्क्वायर वाला, इसमें भी दो फलन, एक ई वाला यानी चरघातांकी, एक एक्स क्यूब मतलब बहुपदीय फलन, इसमें भी दो फलन ई वाला और एक्स फोर वाला, इसमें भी दो फलन यानी डायरेक्ट, और इसके कारण से ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस पी वाला लग जाएगा। अब इस प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक से निपटाना चाहूं, इस प्रश्न को यदि मैं शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं, शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र से इसको उड़ाना चाहूं, ब्रह्मास्त्र से इसको दोस्तों उड़ाना चाहूं, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखो ई एक्स का ई एक्स, ई एक्स का ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x सामने लिख दिया, प्लस ई एक्स क्यूब का ई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। देखो कितना प्यारा कर रहा हूं, ई एक्स फोर का ई एक्स फोर और 4x क्यूब एक्स फोर का हो जाता है, प्लस ई एक्स फाइव का ई एक्स फाइव और एक्स फाइव का एक्स की घात 5 का 5x4 हो जाता। तो देखो ये फाइनल आंसर, सीधा ही उत्तर, प्रश्न देखता हूं और उत्तर लिख देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उत्तर याद कर रखे, मैं शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर वो उत्तर कर रहा हूं। आप भी कर पा रहे हो, मैंने अवकलन इतना तो सिखा दिया कि सीधा आप भी अब कर पा रहे हो। यदि ऐसा कर पा रहे हो, है ना, ऐसा कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने ध्यान से और अच्छे से प्रश्नों को समझा है दोस्तों, प्रश्नों को अच्छे से समझा है दोस्तों। एक बार सांस ले लो, थोड़े रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, थोड़े रिलैक्स हो जाइए, आई को रोटेट कर लीजिए, आंखों को थोड़ा घुमा लीजिए ताकि आपका ध्यान यहीं रहे और आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े, इसलिए आंखों की एक एक्सरसाइज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इसका करते हैं उत्तर। अब देखिए बहुत कर ली एक्सरसाइज आपने, है ना, तो यहाँ पर देखिए, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ये पांचों के पांचों ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स फोर प्लस ई की पावर एक्स फाइव। भाई साहब ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वाला रूल है, तो ये अलग अलग हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, कहाँ लिख दिया रे,
डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिख देता हूं अच्छे से, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर अगला डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, फिर अगला डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की घात 4, और फिर पांचवा और लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात 5। क्या करा दोस्तों, मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वाला था तो डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ऐसे था, तो इसको भी अलग अलग कर दिया। ई एक्स का अवकलन ई एक्स होता है, ई एक्स स्क्वायर का दो फलन है, तो ई एक्स स्क्वायर का पहले ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन। यहाँ इसलिए नहीं किया, एक्स का एक होता है इसलिए नहीं किया। इसमें देखिए ई एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब, ई की पावर भाटा का भाटा, फिर एक्स क्यूब का अवकलन, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, फिर ई की पावर x4 और x4 का अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x4, फिर ई की पावर भाटा यानी x5 का अवकलन x5 और डी बाई डी एक्स ऑफ x की घात 5। दोस्तों अब इसको सरल करना चाहूं, तो क्या आएगा उत्तर, देखिए ई की घात x स्क्वायर का अवकलन 2x, डर लग रहा है एक स्टेप खा रहा हूं, तो 2x ई की घात x स्क्वायर, फिर आगे x क्यूब का अवकलन क्या पहले देख लेते हैं। x क्यूब का अवकलन क्या, यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, x क्यूब लिखना था, मैंने अवकलन कर लिख दिया है ना, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ भाई x क्यूब लिखना था, है ना, सालों साल से यही प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से उत्तर ही लिखा जा रहा है। देखिए x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर और e की पावर x क्यूब, और फिर x4 का 4x क्यूब और e की पावर x4 यानी e की पावर x4, ये गुणे में है तो ये गुणे का चिन्ह लगा दिया, प्लस e की पावर x5 वाला है, तो पहले वो लिख देता हूँ, x की पावर 5 को लिखते हैं 5x4 यानी e की पावर 5x को क्या लिख दूं, 5x4 लिख दूं दोस्तों, 5x4 लिख दूं दोस्तों, 5x4 और e की पावर x5 लिख देता हूँ, x की घात। ये वाला फाइनल उत्तर आया। देखिए ये अपना फाइनल उत्तर इससे मिल रहा है, ये अपना फाइनल उत्तर इससे साफ मिल रहा है दोस्तों, इससे साफ मिल रहा है। ये देखिए और ये अपना उत्तर देखिए, सेम टू सेम है। तो ये मेथड, इसमें भी मैंने कुछ थोड़ा सीधा किया है, एक स्टेप खा गया हूं, वरना ये और लंबा होता, और शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हो आप, सीधा का सीधा हो रहा है। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों में। एक छोटा बट टेढ़ा प्रश्न कर रहा हूं भाई, ई की पावर रूट एक्स की पूरे की पावर रूट, बताइए कितने फलन, इसमें कितने फलन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर रूट एक्स, पावर रूट या पावर हाफ का अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष। कितने फलन भाई, यदि कमेंट कर पा रहे हो तो जल्दी से जल्दी बताइए कि कितने इसके अंदर फलन है। देखो मैं बताता हूं भाई संख्या, तो पहले सबसे पहले अंडर रूट वाला तो 1, फिर ई की पावर वाला 2 चरघातांकी, और फिर 3 अंडर रूट एक्स वाला, यानी 3 फलन है। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको करना चाहूं, इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से यदि मैं उड़ाना चाहूं, तो दोस्तों 22 शॉर्ट ट्रिक करता हूं, तो 22 शॉर्ट ट्रिक इस प्रश्न को करता हूं, 22 शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र की सहायता से मैं इस प्रश्न को उड़ाना चाहूं, तो देखिए ई की पावर रूट एक्स का रूट, पहले रूट है रूट भटा, अंडर रूट भटा का 1/2 रूट भटा होता है, अर्थात 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, फिर रूट का हो गया, फिर ई की पावर एक्स, ई की पावर भटा, ई की पावर भटा का ई की पावर भटा, यानी गुणे में लिख देता हूं ई की पावर भटा का ई की पावर भटा, फिर ई की पावर भटा का भी हो गया, तो फिर भटा अंडर रूट एक्स का बचा, अंडर रूट एक्स का दोस्तों हो गया है, अंडर रूट एक्स का लिखना चाहूं तो अंडर रूट एक्स का हो गया है 1/2 रूट एक्स। अब देखो इसको, यही उत्तर है, लेकिन इसको सरल करके लिखूं तो इसका उत्तर आगे क्या आ जाएगा भाई, ई रूट एक्स और नीचे 2 दूनी 4 और अंडर रूट में है तो अंडर रूट ऑफ
ये x चाहो तो अलग लिख दो, चाहो तो यहाँ अंदर ही लिख दो x e की पावर रूट x। भाई ये अंडर रूट x था तो अंदर लिख दिया, दोनों में से कोई सा उत्तर लिख दो दोस्तों, कोई सा उत्तर लिख दो। ये अंडर रूट के अंदर x क्यों भेजा, डाउट तो नहीं है तुम्हारे भाई, ये डाउट तो नहीं है कि x अंडर रूट के अंदर कैसे लिखा, ये वाला अंदर कैसे लिखा, ये कारण नहीं है। ये अंडर रूट x को अलग लिखो साथ लिखो एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आंसर करता हूँ, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स है, ये वाली चीज है। तो पहले अंडर रूट भाटा का करते हैं। अंडर रूट भाटा का यदि मैं करना चाहूँ दोस्तों, अंडर रूट भाटा का करना चाहूँ तो 1/2 रूट भाटा, तो 1/2 रूट भाटा में 1/2 रूट भाटा अर्थात ई की पावर रूट एक्स, फिर अंडर रूट हो गया ई की पावर रूट एक्स का, तो ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर रूट एक्स। अब आगे करूं तो देखिए अगली लाइन में 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स तो है जैसे, फिर ई की पावर भाटा का ई की पावर भाटा और भाटा अर्थात अंडर रूट एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का। अब इसको आगे करना चाहूं दोस्तों तो 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स गुणे ई की पावर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता। इसको आगे सरल करें तो 2 दूनी 4, 1/4 और ऊपर ई की पावर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी 1/4 ई की पावर रूट एक्स बटे अंडर रूट में लिखना चाहूं तो अंडर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स। ये उत्तर आ गया है। अब इस उत्तर को मैं यदि मिलाना चाहूं कि भाई ये जो उत्तर आया है मेरा ये वाला उत्तर है, इसको यदि मैं मिलाना चाहूं ये शॉर्ट ट्रिक से तो उत्तर सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब अपना किया हुआ आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब 2-3 प्रश्न और इस पर आधारित कर लेते हैं, 2-3 प्रश्न और इस पर आधारित कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, क्वेश्चन कोस log x प्लस EX, ये वाला है दोस्तों, ये वाला। तो पहले तो इसमें देखिए त्रिकोणमितीय फलन, पहले तो इसमें देखिए दोस्तों कि फलनों की संख्या को देखें तो ये त्रिकोणमितीय फलन, और फिर ये जब प्लस में हो तो ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है, तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन 1 + 1 फलन एक ही मानकर करें उसको, ठीक है, क्योंकि वो अंदर में u.v चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 फलन कह सकते हैं, एक ये पूरे कोष्टक वाला। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहूं तो बाई शॉर्ट ट्रिक इसका उत्तर लिखूं, बाई शॉर्ट ट्रिक। भाई t1 कम लिखा है कोई बात नहीं, देखो कोस बाटा का माइनस साइन बाटा, तो उत्तर इज यहाँ पर माइनस साइन बाटा, तो माइनस उदाहरण लिख देता हूं, साइन बाटा मतलब log x प्लस ई की पावर x। अब log x प्लस ई की पावर x का अवकलन, तो यहाँ इधर उल्टा लिखता हूं तो इधर लिख देता हूं log x का 1/x ई की पावर x का ई की पावर x, बस यही अवकलन, और ये माइनस उधार था वो वाला। ये लो साहब, ये उत्तर आ चुका है, उत्तर आ चुका है। अब अपन करते हैं इसी को तरीके से, तो आंसर से करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस ई की पावर x दोस्तों। अब देखिए पहले कोस भाटा का करना चाहता हूं तो यहाँ पर माइनस साइन भाटा अर्थात log x प्लस ई की पावर x, फिर इसका हो चुका। अब इस भाटा का करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस ई की पावर x। अब देखो ये तो है जैसे का जैसे उतार दिया दोस्तों, ये तो है जैसे का जैसे उतार दिया, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x है जैसे का जैसे उतार दिया, और यहाँ पर log x का अवकलन या तो अलग अलग कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ex। मैं यहाँ सीधा कर रहा हूँ, log x का 1/x होता प्लस ex का ex होता। अब ये डर लग रहा है इसलिए आगे लिख रहा हूँ, डर लगने का मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई ये पूरे के साथ गुना है या फिर इस एंगल के साथ गुना है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, हमेशा डर लगना इसीलिए कहता हूँ। तो भाई यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, मैं 1/x माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/x प्लस ई की पावर x और गुणे में साइन log x प्लस ई की पावर x। चाहूं तो इसको और सरल कर सकता हूँ,
1/x को लघुत्तम लेकर, लेकिन ये इतना ही अवकलन का पार्ट तो खत्म हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर आने वाला उत्तर क्या आया, -1/x प्लस एक्स और साइन log x प्लस एक्स, ये का यही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आया। तो अपन एक दो प्रश्न और कर लेते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन अगला प्रश्न है e⁻x अपॉन साइन x, ये वाला u/v मेथड लगेगा। इसमें u/v मेथड लगेगा तो आपके लिए मैं सूत्र बता देता हूं भाई। u/v का सूत्र होता है d/dx ऑफ u/v। ये सूत्र लगेगा कौन सा, सबसे पहले v²। देखो इसको याद करने का एक बार फिर बता रहा हूं, बहुत दफा बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता रहा हूं दोस्तों। देखिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले u और v था तो v² हो गया। v ने बोला मेरी चल नहीं रही, मैं नीचे हूं रे। u सुन ले, ध्यान से कान खोल कर सुन ले, मैं नीचे हूं, मेरी चल नहीं रही। बोला एक काम कर, तू नीचे तो है लेकिन तू तेरा स्क्वायर हो जा, तो स्क्वायर हो गया। फिर u नाराज हो गया, u ने बोला अरे v तूने बोला मेरी चल नहीं रही, मैंने तेरा स्क्वायर करवा दिया, अब मेरा तो कुछ कर, मैं भी तो स्वार्थी आदमी हूं। तो बोला एक काम कर, तू तेरा पहले अवकलन करवा ले, मैं श्याना तेरे साथ आ जाता हूँ, मैं श्याना तेरे साथ हो जाता हूँ। फिर वी ने बोला भाई मैं नीचे था, मेरी चल नहीं रही थी, तूने स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं। फिर तू गुस्सा हो गया, मैंने तेरा अवकलन करा दिया, अब मेरा भी तो कुछ करा वापिस। तो बोला माइनस ये u श्याना आ जाता हूँ, बोला तू तेरा अवकलन करा ले। इसके अकॉर्डिंग करूं तो देखिए इसमें डायरेक्ट लगाना चाहूं तो इसमें सूत्र लगाना चाहूं तो आंसर करना चाहूं, आंसर इसका करना चाहूं तो देखिए आंसर में क्या होता है v², या ये u है ये v है, v² अर्थात क्या साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन एक्स है जैसे ex का अवकलन, ex का अवकलन ex ही होता है, तो यहाँ पर आ गया ex और साइन एक्स है जैसे यानी साइन एक्स। फिर माइनस का चिन्ह, इस बार ex है जैसे, देखो u है जैसे u है जैसे u ex है जैसे तो ex है जैसे, ये ex है जैसे, तो यहाँ पर दोस्तों ये ex है जैसे और इसके बाद साइन एक्स का अवकलन cos x। तो अब यही उत्तर आ गया, बस कॉमन लेना चाहो तो ले लो, ex साइन एक्स माइनस cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर। और बाकी कोई है नहीं, बहुत सिंपल सा आसान सा सवाल है। एक ऐसा ही प्रश्न मैं फिर लिख देता हूं, क्वेश्चन ये अपन इन चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों पर जो संयुक्त फलन पर आधारित प्रश्न है उसमें ये लास्ट प्रश्न करने वाला है, उसमें लास्ट प्रश्न करने वाले हैं। उसके बाद ढोल ढमाकों के साथ इसको देंगे विदाई और फिर इसके बाद अपन और पैरामेट्रिक फंक्शन या जिस ऐसे फलन जिसमें लघुगणक लिया जाता है, ऐसे फलन जिसको सोल लघुगणक लेकर करते हैं, वो वाले प्रश्न और उनके तरीके और उनके ब्रह्मास्त्र करने वाले हैं। अब देखिए ये प्रश्न है वो लिख लेता हूं cos x बटे log x, आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये u है ये v है, सूत्र लगा देना, हो जाएगा। थोड़ा हिंट कर देता हूं, देखिए सबसे पहले v² अर्थात log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, फिर v है जैसे यानी log x है जैसे, फिर cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है। ये माइनस का चिन्ह भगवान की दया से जो सूत्र में होता है। फिर इस बार cos x है जैसे और log x का अवकलन 1/x। अब ये हो गया सरल। अब इसको सरल लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेके सरल करने पर दोस्तों ये x उसका लघुत्तम आएगा, log x का होल स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर यह आएगा माइनस x साइन x log x। भाई ये देखो ये तो माइनस log x साइन x, तो ये लघुत्तम वाला x और माइनस तो ये फिर माइनस, ये माइनस और यहाँ पर cos x, ठीक है cos x आएगा। तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, आप एक बार सरल करके वापिस देख लेना दोस्तों, देख लेना। तो अपन यहाँ पर ढोल नगाड़ू के साथ विदाई देते हैं, है ना। विदाई देते समय भी खुश रहना चाहिए, ढोल नगाड़ू के साथ विदाई देनी चाहिए कि जिंदगी में कुछ किया तो उसका आज विदाई दे रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए, है ना। हारे या जीते निर्भर ये नहीं करता, जीते या हारे निर्भर ये नहीं करता, निर्भर ये करता है कि लड़े कैसे थे, लड़े या नहीं लड़े। अपना पूरा दम लगाकर लड़ो, यानी अपने पूरे दम से परीक्षा की तैयारी करो। राणा का वंशज है तू, फेंक बाला जहां तक जाए, फेंक बाला जहां तक जाए। अब दोस्तों तो यहाँ पर विदाई देते हैं ढोल नगाड़ों के साथ लघुगणकीय और चरघातांकी फलन जिसमें शामिल है ऐसे कंपोजिट
फंक्शन संयुक्त फलनों का अपन ने अवकलन सीखा है। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।